जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू बिकम ए बैंकर। बैंक में जॉब करने से आप बैंकर नहीं बन जाते हैं। आप बैंकर का मतलब क्या होता है कि पूरी फाइनेंशियल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमारे पास चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल से बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड सारा अपडेट्स में लेके आता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि आप बैंकर कैसे बने, असली बैंकर। तो असली बैंकर का मतलब ये होता है कि आपको पूरी फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। बी अ पैकेज, मतलब कि जहां भी आप बैठे किसी कस्टमर के पास, अपने फैमिली मेंबर के पास, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, तो आपसे अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। जैसे पता चला कि हाँ रियली में बैंक में जॉब करता है। मान लीजिए कि आप बैंक में आप अकाउंट ओपनिंग टीम में हैं और किसी फ्रेंड्स फैमिली फंक्शन में जाते हैं और किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि मैं एसआईपी कराना चाहता हूँ, क्या किया जाए। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आपके साथ कंसर्न है, वो सोचेगा कि ये बैंक में जॉब करता है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो अगर आपको बैंकर बनना है तो सबसे पहले आप ज्ञान मंत्र ले लीजिए कि आपको प्रोडक्ट की, सारी प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप बैंकर है। ऐसे बैंक में काम करने से आप बैंकर नहीं बन जाते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज क्या है, नॉलेज लेवल एनहांस। आपको अपने नॉलेज को इनहांस करना पड़ेगा, सारे प्रोडक्ट को आपको जानना पड़ेगा, तभी आप बैंकर बन पाएंगे। और कैसे आप नॉलेज ले पाएंगे, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या आप जिस जगह जॉब कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में जॉब कर रहे हैं, कि इन्वायरमेंट को समझिए। जो भी लोग आते हैं बैंक्स में, आप क्वेरी को समझिए। आप अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग करिए। आप समझिए कि भैया प्रोडक्ट क्या है, क्या पूछ रहा है। तो धीरे धीरे एक टाइम के आते आते आप सारा कुछ समझ जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको लगना पड़ेगा। लगना क्या पड़ेगा कि मान लीजिए कि मैं ऑटो लोन सेल्स में हूं, मैं कार बेचता हूं, कार सेल्स पर्सन हूं मैं, लेकिन मैं अकाउंट ओपनिंग के बारे में नहीं जानता कि अकाउंट क्या होता है। सबसे तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि हम किसी से मिलते हैं अपने बैंकर्स कलीग से, तो उनसे हम बात करें, उस समझे कि भाई अकाउंट कैसे खुलता है। हमारे बैंक्स में, जिस बैंक में आप काम करते हैं उस बैंक के अकाउंट समझिए कि अकाउंट खोलते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लेते हो। करेंट अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट कितने तरीके का होता है। तो ये आप अकाउंट्स वाले भाई बंधु से समझे तो फिर आपके नॉलेज में आ जाएगा कि हाँ अकाउंट ये होता है, भी इतना मेंटेन करना होता है। क्योंकि आप जब किसी कस्टमर से ऑटो लोन सेल्स करने गए हैं और उन्होंने बोला कि भाई मेरा अकाउंट खुलवा दो, क्या क्या कागज चाहिए बताओ, आप बोलो यार मुझे पता नहीं, मैं पूछ के बताता हूँ, तो उस समय आपका अपने कस्टमर के पास वाला इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको नॉलेज लेवल एनहांस करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या दूसरी चीज, आपको लिसनर बनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि अगला बंदा कोई बोलता है तो उसको सुनिए, समझिए। कस्टमर की रिक्वायरमेंट सबसे पहले फर्स्ट होता है कि रिक्वायरमेंट को समझने के बाद ही आप उसका रिप्लाई करें, तो वो बेस्ट है कि आपको बहुत कुछ तो कस्टमर ही सिखा जाएगा आपका, जिससे आप मिल रहे हैं कि क्या क्या नॉलेज। क्योंकि मार्केट में इतना सारा जो नॉलेज के आज के डेट में आ चुका है, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो, आप मेरे ही चैनल पे चले जाइए, आप बैंकिंग से रिलेटेड आपको सारे वीडियोस मिल जाता है। तो आप वहां पे जाकर के आप सारा कुछ सीख सकते हैं कि करेंट अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी कैसे इन्वेस्ट करते हैं, एफडी आरडी क्या होता है, ऑटो स्वैप एफडी क्या होता है, बस सारा से रिलेटेड आपको मिल जाता है रिगार्डिंग। अब बैंक में आपको जॉब कैसे मिलेगा, इससे रिलेटेड भी सारा वीडियोस हैं हमारे पास, तो आप वहां भी जा सकते हैं। इसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग्स आप समझिए, क्या इन्वेस्टमेंट क्या क्या होता है। क्योंकि आज की डेट में आप सबसे बड़ी बात क्या है कि हर कोई कुछ करे न करे इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर सोचता है। तो इन्वेस्टमेंट की पूरा नॉलेज रखिए, आपकी इंश्योरेंस क्या होता है, एसआईपी म्यूचुअल फंड क्या है, आरडी एफडी क्या है, इसके अलावा स्टॉक्स में आप कैसे लगाते हैं, डीमेट अकाउंट कैसे खुलता है। क्योंकि डीमेट अकाउंट्स आप खोल करके आप देख सकते, आप पहले खुद से आप प्रैक्टिकल भी होइए। आप अगर बैंक में जॉब करते हैं, डीमेट अकाउंट जरूर खुलवाइए, शेयर मार्केट में कुछ ना कुछ पैसे डालिए, खुद का एक एसआईपी करिए, जिससे क्या होगा आपको बेसिक नॉलेज होना शुरू। क्योंकि सबसे पहले तो आपको नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप आगे वाले बंदों को बता पाएंगे। नहीं तो ये बुक की नॉलेज तो बहुत है, आपने स्कूल कॉलेज में आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन यहाँ आपको हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप आगे एक एज ए बैंकर बन पाए। क्योंकि आप अगर आगे के पोस्ट पे जाते हैं एज ए ब्रांच मैनेजर, आप अगर बैठते हैं अपने चेयर पे, तो जो कस्टमर आता है उस कस्टमर आप नहीं जान सकते कस्टमर क्या क्वेरी लेके आपके पास आएगा।
मान लीजिए कि आप बैंकर आज ये ब्रांच मैनेजर बन गए और कोई कस्टमर क्वेरी लेके आ गया कि भैया हमें ऑटो लोन के बारे में, ऑटो लोन चाहिए, ऑटो लोन में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, क्या चाहिए। आप उस समय अगर किसी दूसरे थर्ड पार्टी को बुलाते हो, भैया इस सर को ऑटो लोन लेना आप समझा दो, तो उस समय थोड़ा सा इंप्रेशन खराब होता है कि भैया एज ए ब्रांच मैनेजर आपको ऑटो लोन के बारे में नहीं पता है, रेट्स नहीं पता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं पता है, तो क्या आप कर रहे हैं। तो इसीलिए एज ए बैंकर आपको बनने के लिए सारा का सारा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको सारा जितने प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक में, अकाउंट्स, ऑटो, होम, क्रेडिट कार्ड, मतलब सारे जितने तरीका लैप होता है, सारा का सारा जो जितने लोन्स है उस सबको समझिए आप, तो भी आप बैंकर। और ये समझने का ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप अगर ध्यान दें, डेली 1 घंटा आप अपने लिए निकालें और इससे रिलेटेड सारा वीडियोस देखिए, यूट्यूब वीडियो है, गूगल सर्च करिए, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। इसके साथ के साथ जो आपके कलीग्स हैं, साथ में जॉब कर रहे हैं डिफरेंट वर्टिकल्स में, आप उनके साथ बैठिए, उनसे बात करिए, मित्रता बनाइए, रिलेशनशिप बिल्डअप करिए आप एक दूसरे से। फिर आपको एक दूसरे से आप बात समझेंगे और आने वाले दिनों में आप बेस्ट बैंकर बन जाएंगे। तो इसी आशा के साथ वीडियो बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।